मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे देशवासियों, मेरे बहुत प्रिय, सब आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम हो। मेरे ईश्वर की कृपा से आप सबको बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, सदा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो देखते रहो, अपने घर को स्वर्ग बनाते रहो। आपसी में एक दूसरे से हंस के ही बात करो, मुस्कुराते हुए बात करो, मुस्कुराने की आदत पटक लो, तो अपना घर स्वर्ग हो गया और सबका प्रेम भरा वातावरण हो जाएगा। तो यहाँ कुटिलता होती है, वहाँ दुख होता है, और यहाँ शांति प्रिय भाव होता है, वहाँ सुख और शांति होती है। तो सुख और शांति ही बनाने के लिए मेरा आशीर्वाद है कि बुरी से बुरी बात भी कही जाए तो मुस्कुरा के कही जाए, मुस्कुरा के कही जाए, तो वो भी जो है सत्य की बात हो जाती है। ईश्वर ऐसी ही कृपा करे आप सबके ऊपर। हमारा भारत देश जो है ये ऋषि मुनियों का देश है, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। मैंने कई बार कहा है, तो अच्छी बात को हजारों बार कहो, बुरी बात को सोचो भी मत ही। तो ये है मेरा उद्देश्य कि आप मेरे वीडियो को देख करके अपने जीवन में सुख और शांति का पौधा लगा लें, और वो जितना हरा भरा होता है उसके नीचे बैठ के उस छाए का एहसास करते हैं, धूप में बैठ के धूप का एहसास करते हैं, किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो उसका भी एहसास करो। जिस किसी सज्जन के मुख से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बात करने का एक मौका मिलता है तो 2 मिनट उसको दीजिए और सुनिए, अपने मन को शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। जीवन में ये सब बातें उतारने की हैं, और जीवन बड़ा खुशियों से फला फूल होता है। और जीवन जब खुशियों से फला फूल होता है तो फिर क्या पूछिए, वो एक ऐसा प्रेम हो जाता है ईश्वर से प्रेम करने का। एक ये से मच्छी कह रही है शब्दों में, मुझे मच्छी मुझसे दूर रहे, ऐसा मेरे जैसा भाव तेरा बन जाए तो क्या पूछो। तो वो मच्छी में पानी का रंग चढ़ जाता है, वो पानी से प्रेम करती है, जल देवता से प्रेम करती है। जल देवता उसका इष्ट है, उसका इष्ट है, वो उसी से प्रेम करती है। उससे बिछड़ते ही वो अपने प्राण त्यागने लगती है, थोड़ी देर में प्राण त्याग देती है, ऐसा है। उससे जब प्रेम करती है तो वो जल देवता भी उसे सर पे बिठाता है। कैसे बिठाता है? जल देवता बह के इधर आता है तो मछली इधर जाती है, यानी नदी चढ़ती है, बड़ी बड़ी नदियाँ, तो बड़े बड़े दरख्त बह जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, घर, मकान बह जाते हैं। जब बह के इधर जाते हैं तो वो मच्छी उधर जाती है जिधर से बह के जाती है, जिधर से पानी बह के आता है मच्छी उधर ही चढ़ जाती है। तो ये मच्छी का भाव है और इष्ट का भाव है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को सर पे बिठा लेंगे, कंधे पे बिठा लेंगे, बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही जो है इष्ट जल देवता जो है
मछली को अपने सर पे बिठाता है, जा तू तो आराम से जा, बाकी सब पे ले जाऊंगा मैं हाथ। तो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर सब ढहते चले जाते हैं और मच्छी उल्टी चढ़ती है, जिधर से पानी ढह के आता है वो उधर ही जाती है। ये है इष्ट और शिष्य का प्रेम। केवल गुरु से प्रेम करना तो सीख लो, गुरु से प्रेम करना तो सीख लो। गुरु अपना सब कुछ दे देता है। माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, अपने लिए कोई परवाह नहीं करते। वैसे गुरु भी जो है सब कुछ दे देता है अपने शिष्य को, लेकिन शिष्य उतना प्रेम करने वाला नहीं होता है। होते हैं लाखों में करोड़ों में कोई एक बार होता है, फिर वही उस परम पद का प्राप्त हो जाता है। गुरु का पद फिर उसको मिलता है, लेकिन कुछ नहीं होने के बाद भी देना पड़ती है, तो वो नहीं लायक होते। जब भी देते हैं तो शिष्य ऐसा होते हैं कि अपने गुरु की बात 1 गुना है तो उसे 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। मैंने देखा लुधियाना में प्रभु रत्नाकर जी मेरे से बहुत छोटे हैं और मुझसे पहले ही चल बसे। 40-50 साल की उम्र में, 40-50 साल, 50 के अंदर ही चलेगा। तो उनके जो शिष्य हैं वो उनका नाम बड़ा ऊंचा कर रहे हैं, जबकि मेरी उम्र तो उनसे बहुत ज़्यादा है। 40-50 साल ज़्यादा है उनसे मेरी उम्र। मेरा पूरा भारत में नाम है, पर उनके जो शिष्य बने तो उन्होंने कई गुट बना लिए और कई गुट बना करके और अपनी अपनी सीख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुरु तो ये चाहता है कि एक होकर के कुछ काम करो। हमारी ये 5 उंगली हैं, ये इकट्ठ होना है तो इसमें ताकत हो जाएगी, ताकत हो जाएगी तो ये कुछ भी कर सकता है। बहुत कुछ कर सकते थे वो, बहुत कुछ, लेकिन उनकी गुट होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे। अपने जीवन का ऐसे ही सत्यानाश कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग से ये मानुष तन मिलता है। सुर लोग, देवता लोग भी इस मानव तन के लिए तरसते रहते हैं। जो मानव जीवन में जो आदमी कर सकता है वो किसी और में नहीं कर सकता है, किसी और चीज़ में नहीं कर सकता। इस जीवन में आके वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। देवताओं का भी काम उनसे आगे निकाल सकता है यदि करने वाला है तो। जो देवता नहीं कर सकते वो मानव जीवन भी कर सकता है। बस लेकिन ये है कि समझ में आना चाहिए, और जब तक समझ में नहीं आए तो वो कौन क्या कह रहा है और क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। इधर से सुनी, इधर से निकल गई। जय सिया राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।